हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार श्रीपाल आपको पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। हमने कुछ पिछली क्लासों में पढ़ा था, जो बेसिक बेसिक कंप्लीट कर लिया था। हमारा कुछ टॉपिक और बेसिक बचे हुए हैं। इसको हम कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, एडवांस पढ़ना चालू कर देंगे, है ना। तो बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो हमको एडवांस समझ में नहीं आएगा। जैसे हमने आप लोगों को अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ाया था, है ना, या उत्तरी गोलार्ध पढ़ाया था, दक्षिण गोलार्ध पढ़ाया था, या विश्व उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। तो ये चीजें कहाँ एडवांस में काम आती हैं। जैसे हम पढ़ेंगे अभी कि गर्म जलधारा विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव पर जाती है या दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। तो जब आपको विषुवत रेखा पता नहीं रहेगी, या फिर आपको उत्तरी गोलार्ध पता नहीं रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध पता नहीं रहेगा, तो आप लोगों को एडवांस समझ में नहीं आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, हम पहले बेसिक कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जैसे हमने आज आज का हमारा जो टॉपिक है मानचित्र। तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। जब हम इसको बेसिक कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो बेसिक कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। क्या है, बेसिक कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक कंप्लीट नहीं करेंगे तो एडवांस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, है ना। कुछ टॉपिक और बचे हुए हमारे एडवांस, वो बेसिक, फिर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा चैनल है वो क्या करता है, जो टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी जो ज्योग्राफी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट हुआ, तो सीटेट में ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो सीटेट के लिए भी तैयारी कराते हैं। जैसे एमपी टेट की आने वाली दिसंबर में, उसका कैलेंडर जारी हो गया है। तो हम क्या, अब एग्जाम की डेट भी दिसंबर में होने वाले हैं, तो क्या है, हम अभी से कम क्लियर करते जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, जिससे आगे चल के हमको क्या होगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अभी हमारा क्या है, बेसिक हम लोगों की अभी मिनिमम 15 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं बेसिक का। आज हमारी जो है, आज है मैप, जो मानचित्र किसे कहते हैं, और फिर एक दो क्लास और बची हुई हैं, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी बेसिक बचेगा तो हम आगे कंप्लीट कर लेंगे, पर एडवांस हम पढ़ना चालू कर देंगे, है ना। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम पढ़ते हैं मानचित्र। मानचित्र किसे कहते हैं ना, तो मानचित्र किसे कहते हैं। तो ये आज की जो क्लास है, ये सीटेट जैसे एग्जामों में 1 नंबर या 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है ना। जैसे पिछले सीटेट में पूछ लिया था कि भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, या राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, ये चीज पूछ ली थी। इसमें से एक चीज, एक क्वेश्चन जरूर बना था। तो आज हम पढ़ते हैं मानचित्र। सब पहले क्या करते हैं, मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र क्या है। तो मानचित्र क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा ना। पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वतों, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से क्लियर कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। क्लियर हुआ। अब मानचित्र है, अब पृथ्वी का आप घूम घूम के तो पूरा अध्ययन नहीं कर सकते, या फिर हम ग्लोब में भी अध्ययन करेंगे तो ग्लोब में समझ में नहीं आता क्या होता है। तो हम कागज के टुकड़े में, है ना, तो कागज के टुकड़े में हम छोटे रूप पर, कागज के टुकड़े में छोटे छोटे रूप में हम क्या करते हैं, मानचित्र को दर्शाते हैं। तो उसे मानचित्र कहते हैं। अब हम कैसे दर्शाते हैं, मान लीजिए, अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर है ना, तो हम कागज के टुकड़े में क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर दर्शा देंगे। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 किलोमीटर। क्लियर हुआ। तो हम ऐसे दर्शा देते हैं। तो क्या करते हैं, किसी देश या फिर पर्वत, नदियों, पर्वतों, पठारों, फिर किसी देश की सीमाओं को छोटे रूप पर किसी कागज के टुकड़े पर दर्शाते, छोटे पैमाने पर दर्शाने को क्या बोलते हैं, हम मानचित्र कहते हैं। ये क्लियर हो गया, मानचित्र किसे कहते हैं। अब मानचित्र के प्रकार, क्वेश्चन अब यहां से बनता है ना। मानचित्र जो है, मानचित्र के प्रकार कौन कौन से, भौतिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है, थीमेटिक मानचित्र है। अब यहां से बनता है कि भौतिक जो मानचित्र है, इसमें कौन कौन से चीजों को दर्शाई जाती है, कौन कौन सी आकृतियों को दर्शाया जाता है। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, जैसे जो भौतिक मानचित्र में क्या करते हैं, भौतिक मानचित्र में प्राकृतिक द्वारा जो है ना, प्राकृतिक और मानवीय, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये टॉपिक हमारा जो भौतिक और मानवीय, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो भौतिक, मान लीजिए भौतिक जो होता है प्राकृतिक, जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो, और मानवीय मतलब जो होता है जो मानव द्वारा बनाया गया हो। क्लियर हुआ। अब
पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे, जी पर्वत हुआ, क्या है ये, प्राकृतिक है। पठार हुआ, प्राकृतिक है। मैदान है, जो मानव तो बनाएगा नहीं मैदान या पठार या पर्वत, यह क्या होते हैं, प्रकृति। हम इन चीजों को भी पढ़ेंगे कि पर्वत कैसे बनते हैं, पठार कैसे बनते हैं, ये हम एडवांस पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक, या इसको एक चीज और दूसरे नाम से और जाना जाता है, उच्चवाद मानचित्र कहा जाता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भौतिक मानचित्र में क्या दर्शाते हैं, क्या क्या रहता है, या किस चीज को दर्शाते हैं भौतिक मानचित्र में, या दूसरे एक इसको दूसरे नाम से कौन से नाम से जाना जाता है, तो उच्चवाद मानचित्र के नाम से जाना जाता है, क्लियर हुआ। उसमें कौन कौन सी चीजों को दर्शाते हैं, तो सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिएगा, क्या क्या, प्राकृतिक आकृति। प्राकृतिक से आप याद रखोगे तो प्राकृतिक में क्या क्या चीज आ जाती है, प्राकृतिक में क्या क्या चीज आ जाती है, पर्वत, पठार, मैदान, क्लियर हुआ। तो आपको ये याद रखना कि प्राकृतिक द्वारा जो बनाए जाते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं। मैदान है जो मानव बनाएगा नहीं, क्या करेगा, ये प्राकृतिक द्वारा। अब जैसे पठार हुआ, पठार कौन बनाएगा, प्राकृतिक द्वारा, है ना। अब इसके बाद क्या है, पहाड़ भी है प्राकृतिक द्वारा। महासागर है, ये मानव बनाया है, नहीं बनाया, किसने बनाया है, प्रकृति। तो हमको भौतिक से ये रिलेटिव करके पढ़ना है क्या, कि प्रकृतिक द्वारा जो बनाए गए हैं वो भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। उसमें क्या क्या चीज आ जाती है, जैसे पर्वत आ जाते हैं, पठार आ जाते हैं, मैदान आ जाते हैं, नदियां आ जाती हैं, क्लियर। महासागर आ जाते हैं, इत्यादि को दर्शाने को मानचित्र, भौतिक मानचित्र या उच्चवाद मानचित्र कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। अब क्या है, अगर क्वेश्चन बनता है कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर जो है किस मानचित्र में आते हैं, तो आप लगाना टिक भौतिक मानचित्र, क्लियर हुआ। अगर आपको पूछ लिया है कि उच्चवाद मानचित्र को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो भौतिक मानचित्र। या क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भौतिक मानचित्र को दूसरे नाम से कौन से जाना जाता है, उच्चवाद मानचित्र। या आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि उच्चवाद मानचित्र जो है इसमें कौन कौन से आकृतियों को दर्शाते हैं, तो वही चीज आपको लगाना है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाते हैं। ये क्लियर हो गया हमारा भौतिक मानचित्र फर्स्ट। अब इसके बाद हम सेकंड में आते हैं राजनीतिक मानचित्र। क्या आते हैं, राजनीतिक, इसको पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। अब इसमें क्या है, राजनीतिक मानचित्र है राज्य, नगरों, शहरों, गांवों, है ना, विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं, राजनीतिक मानचित्र। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, राजनीतिक मानचित्र। राजनीति कहां पर होती है, कहां पर होती है, देश में होती है। जो देश होते हैं उसी में राजनीति होती है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटिव करते हैं। जैसे राजनीति हुई, तो राजनीति जो है गांव से लेके और केंद्र तक राजनीति होती है ना। गांव में अगर राजनीति है तो सरपंच करेगा, है ना। फिर अगर हम जिला में चले जाएं तो क्या, महापौर। और फिर उसके बाद हम चले जाते हैं राज्य में चले जाते हैं तो क्या करते हैं, मुख्यमंत्री। फिर हम चले जाएंगे आगे तो देश में तो प्रधानमंत्री। तो क्या बोलते हैं, राजनीति। तो राजनीति कहाँ होती है, देश में होती है। जो गांव से लेके और गांव से मिलकर एक क्या बनता है, जिला, और जिला से मिलकर एक प्रदेश, और प्रदेश से मिलकर एक क्या बनता है, देश। तो क्लियर हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, गांव से रिलेटिव करके कि गांव से लेके और सेंटर तक सब राजनीति होती है। तो राजनीति से हमको रिलेटिव पढ़ना, राज्य में होती है, नगर में भी होती है, शहरों में भी होती है, गांव में भी होती है, और विश्व में भी होती है। ठीक हुआ। और तो देशों में और राज्य तथा इनकी सीमाओं को दर्शाने वाले को मानचित्र को राजनीति मानचित्र कहते हैं। क्लियर हुआ। क्या क्या बोला मैंने, राज्य, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए जो मानचित्र का उपयोग किया जाता है उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ये क्लियर हुआ। अब याद करने की ट्रिक देखिए, जो राजनीति होती है वो गांव से लेके कहां तक होती है, सेंटर तक। और सेंटर जो होता है, गांव की भी एक सीमा होती है, और जिला की भी एक सीमा होती है, और प्रदेश की भी एक सीमा होती है, और एक क्या होती है, एक राज्य की भी सीमा होती है, और एक देश की भी सीमा होती है। तो इन चीजों को दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम, राजनीति मानचित्र का उपयोग
करते हैं। क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजनीति मानचित्र में क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए हम राजनीति मानचित्र का उपयोग करते हैं। ये याद हो गया आप लोगों को। अब तीसरा आता है थीमेटिक मानचित्र। अब थीमेटिक मानचित्र जो है, तो इसमें हम क्या करते हैं, थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ये थीमेटिक मानचित्र सीटेट के एग्जाम में 2024 या 25 में आया था कि थीमेटिक मानचित्र है जो किसको दर्शाता। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, राज्य दे दिया जाएगा या शहर दे दिया जाएगा, मैदान दे दिया जाएगा, सड़क मानचित्र दे दिया जाएगा, उपयोग में से सभी। आप क्या लगा के आओगे, उपयोग में सभी नहीं लगाना है, क्या लगाना है, सड़क मानचित्र। तो थीमेटिक जो मानचित्र है, थीमेटिक मानचित्र में क्या क्या होता है, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, है ना, और इसके बाद वन मानचित्र और उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं ना। तो मानचित्र कैसे कहते हैं, मानचित्र कागज के किसी भी टुकड़े में छोटे पैमाने पर किसी राज्य, है ना, किसी देश या फिर क्या करते हैं, किसी नगरों और देशों, पर्वतों, नदियों, पठारों को दर्शाते हैं, उसको हम मानचित्र कहते हैं, हिंदी में शुद्ध, है ना। फिर इसके बाद भौतिक मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, पर सीटेट में एनसीईआरटी में 3 प्रकार के दिए हुए हैं, और जो सीटेट वाला एग्जाम है वो एनसीईआरटी से ही पूछता है, वो जो लाइन लिखी हुई है वही पूछ लेगा, है ना। तो मानचित्र कितने प्रकार के हैं, मानचित्र विभिन्न प्रकार के हैं, पर हम जो है 3 प्रकार में पढ़ेंगे, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। हम अगर जो एग्जाम में आना वही चीज पढ़े ना, हम सब कुछ क्यों पढ़े, अपना टाइम खराब नहीं करना है। तो भौतिक मानचित्र, तो भौतिक मानचित्र क्या होता है, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है आकृतियों, उनको हम भौतिक मानचित्र कहते हैं, जिसमें से क्या आ जाता है, नदी आ जाता है, पठार आ जाता है, पर्वत आ जाते हैं, क्लियर हुआ, मैदान आ जाते हैं, महासागर आ जाते हैं, उनको हम भौतिक मानचित्र कहते हैं, और इसको दूसरे नामों से भी जाता है उच्चवाद मानचित्र। क्लियर हो गया। राजनीतिक मानचित्र, तो मैंने आपको बताया कि गांव से लेके सेंटर तक जो राजनीति होती है, तो हम इससे रिलेटिव करके पढ़ सकते हैं। तो इनकी जो सीमाएं हैं, गांव हुआ, राज्य हुआ, नगर हुआ, महानगर हुआ, और देश और राज्य के जो होते हैं, सीमाओं को दर्शाने के लिए हम राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। अब थीमेटिक मानचित्र है, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र और उद्योग मानचित्र आदि के वितरण को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो आज हमारा जो है मानचित्र अभी क्लियर नहीं हुआ है। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया, सेकंड क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम कि दिशाओं घटक, क्या पढ़ेंगे, दिशाओं की घटक, कौन कौन से घटक होते हैं ना। जैसे दिशाओं में जैसे मानचित्र के घटक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मानचित्र के घटक। तो मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं, जैसे दूरी, दिशा, प्रतीक, है ना। ये बिल्कुल केवीएस में ये पूछ लिया था कि मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं, मानचित्र के घटक पूछ लिया था इसमें कि मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं, तो दूरी, दिशा और प्रतीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे डिटेल में। तो आज हमारा जो मानचित्र है, मैप है, जो आधा कंप्लीट हो गया है, आधा हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम एडवांस पढ़ना चालू कर देंगे। तो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली आप, हमको क्या करना है, रटना नहीं है, क्या करना है, रटना नहीं है, हमको समझ के पढ़ना है। रटने वाली चीज क्या होती है, भूल जाते हैं। यहाँ पर याद हो जाएगी, 1 मिनट या 2 मिनट आपको याद रहेगा, और जैसे एग्जाम हॉल में बैठोगे आप भूल जाओगे। तो हमको क्या करना है, उन चीजों को रिलेटिव करके पढ़ना है, कि जैसे मान लीजिए कि राजनीति मानचित्र कैसे, तो तुरंत आ जाएगा कि सर ने हमको क्या बताया था, अच्छा गांव में भी राजनीति होती है, सेंटर में भी राजनीति होती है, जो सीमाएं होती हैं, तो जो सीमा जो होती है, तो उसको राजनीति मानचित्र, ये याद आ गया। या अगर पूछ लिया गया भौतिक मानचित्र कैसे कहते हैं, इसमें कौन कौन सी आकृति आती हैं, तो क्या हाँ, भौतिक मानचित्र में सर ने बताया जो भौतिक प्रकृति द्वारा जो होता है,
जो घटना होती है उसके द्वारा जो मैदान, पर्वत, पठार, नदियां बनती हैं वो भौतिक मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र अच्छा वन आ गया, उद्योग आ गया, वर्षा मानचित्र आ गया, तो ये थीमेटिक मानचित्र में। तो हमको रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे कि मानचित्र के घटक। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, दूरी होते हैं, दिशा होती है और प्रतीक होती है। क्लियर हुआ।